हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति अग्रवाल। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। रीट का एग्ज़ाम आ चुका है, 70 डेज़ बाकी हैं। 70 डेज़ में जो पढ़ सकते हो पढ़ो, दिन रात पढ़ो और उसके बाद अच्छा एग्ज़ाम दो। तो अभी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रीट के एग्ज़ाम में पढ़ूँ क्या, 70 दिन तो बाकी हैं, 70 दिन में अब क्या तैयारी कर लूँ। सिलेबस इतना वास्ट है कि ऐसा लगे पूरा राजस्थान रट लो, पर सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे होंगे कि जो अब तक सिलेबस कवर भी कर चुके होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की है, मेरे जैसे बच्चे। बट इट्स ओके, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूँगी, हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताती हूँ। सिलेबस को सामने रखो और सब चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लो। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद जो मेन हैं, जैसे कि इंग्लिश, पहले तो याद रखिए कि जो एसएसटी से मैं उनका जानती हूँ, क्योंकि मैं एसएसटी से हूँ, मैं अपना जानती हूँ, मैं अन्य सब्जेक्ट्स का नहीं जानती। 30 नंबर की सीडीपी आएगी, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की हिंदी और बचे हुए सारे 60 नंबर की एसएसटी आएगी। निगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप फेल माने जाएंगे। अदर स्टेट से हैं तो बिल्कुल चिक चिक मत कीजिए कि कितने नंबर चाहिए, 90 नंबर ही चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट को जनरल में ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों से वहम से दूर हो जाइए। अदर स्टेट हो तो 90 नंबर चाहिए, किसी भी कास्ट से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जनरल में ही ऐड करेंगे वो। तो 90 नंबर कंपलसरी है। तो ये क्लियर हो गया। नो निगेटिव मार्किंग, तो सारे टिक करके आना, क्या पता तुक्का से कुछ ना कुछ बात बन जाए। तो अगर आप लोग अब ये सोच रहे हो कि 90 नंबर हम तुक्के से लगा के चले आएंगे, तो ये गलत है। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। पढ़ना तो पड़ेगा। तो करना क्या है, पहले बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, ये अलग बात है। ठीक है, आप बहुत से अभी इस समय देख भी रहोगे कि ये कौन सा चैनल पढ़ लूँ, किस चैनल से पढ़ लूँ। अच्छी बात है, आप देखते रहो, आप एमसीक्यूज़ लगाते रहो, प्रीवियस ईयर लगाते रहो, आइडिया मिल जाएगा, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात, हिंदी बहुत इजी होती है, इतनी डिफ़िकल्ट हिंदी नहीं होती जितना लोग समझते हैं। हिंदी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इंग्लिश बचा है, इंग्लिश डिफ़िकल्ट होती है बहुतों के लिए। इंग्लिश एक पहाड़ों जैसे है जिसको तोड़ नहीं सकते आप। तो ठीक है, इस इंग्लिश का भी एक सिलेबस है, आपने देखा होगा, जिसमें डिप्थोंग्स आता है, डिप्थोंग्स नहीं मीन्स फोनेटिक आता है, और पैसेज दे देंगे, पैसेज से पूछ लेंगे। तो ठीक है, डिफ़िकल्ट है, मैं मानती हूँ। पर सबसे पहली बात, मैं अपने चैनल पे एक ऐसा बैच लाऊंगी ना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं ऐसा एक क्लास लाऊंगी, मतलब रेगुलर, जिससे आप उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा रहेगा। चाहे आप DSSB MTS का एग्ज़ाम दो, DSSB की किसी जनरल पेपर का एग्ज़ाम दो, जैसे कि किसी TGT वगैरह में जनरल पेपर होते हैं ना, उसका दो। KVS का कोई जनरल पेपर का एग्ज़ाम दोगे, जिस रेलवे का दोगे, या फिर RRB से आ रही है उसका दोगे, या फिर रीट में दोगे, या फिर किसी भी वैकेंसी का। बेसिक है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीके, ये 4 चीज़ ऐसी होती है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। अब तो KVS भी आ रहा है, तो KVS भी शामिल कर लो आप इस पर। तो ये चीज़ जो होता है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साइकोलॉजी की बात है, बहुत से आपने साइकोलॉजी के यूट्यूब्स में देखे होंगे, पर आप ये भी मानते हो कि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी वीडियोस नहीं देगा। ये बिल्कुल सत्य है ये। तो मैं, अब आपको पता है कि बुक्स भी में भी पूरा नहीं होता, बुक्स कितना रटोगे आप। तो मेरे पास पूरी कॉपी बनी हुई है एक बहुत ही अच्छी मैडम की क्लास की, वंदना जॉर्डन मैम की साइकोलॉजी की पूरी नोट्स बनी हुई है। मैं वो सब आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, और आप पढ़ के खुद कहोगे कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपसे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं सारी चीज़ों की फ्री में वीडियोस दे दूँगी, और आप खुद कहोगे कि हाँ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ रही हूँ। और मैं बता दूँ कि मेरा सीटेट मैंने क्वालिफाई किया है, एंड मैंने बिहार का एस्टेट क्वालिफाई किया है। अब एस्टेट में मैं सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गई थी। तो अगर आप सोचो कि बिना पढ़े कैसे निकल जाता है, नहीं होता। पर हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने ज़िंदगी भर कहीं पढ़ा ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते रहने से दिमाग में कुछ तो बैठता है ना। तो बस ऐसे ही। तो मैं आप सबको एस्टेट के लिए भी गाइड कर सकती हूँ कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना, क्योंकि बहुत कठिन क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बेसिक रहते हैं। तो अब अगर एस्टेट आएगा बिहार का तो भी भर लीजिएगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो आप श्योर, आप एक दिन कहेंगे कि हाँ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए थे, आपने बिल्कुल सही बताया था। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारी वीडियोस राजस्थान रीट के लिए लेके आऊँगी, और आपको अच्छा भी लगेगा, क्वेश्चंस आएंगे भी। बाय बाय एवरीवन।